पेट कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण है। हृदय से संबंधित बीमारियों की जड़ है ये बेड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, वेट कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन यानी कि जो ये कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वेट कोलेस्ट्रॉल हो चाहे गुड कोलेस्ट्रॉल हो, इसका उत्पादन लीवर से होता है। यह एक तरह का फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है बेड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये हमारे लिए दोस्तों एक प्रकार का अमृत का काम करता है। जब बेड कोलेस्ट्रॉल घातक हो सकता है और दोस्तों जो ये बेड कोलेस्ट्रॉल जब ये बढ़ता है, हृदय से संबंधित तरह-तरह की बीमारियां आपको घेर लेती है। यानी कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है बेड कोलेस्ट्रॉल। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में चर्चा करेंगे, ड्रिंक्स के बारे में बताएँगे, जिसे पीकर आप बेड कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं, यानी कि बेड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा, ये तो काम करेगा ही करेगा। इसके साथ-साथ अगर आपके शरीर में बेड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, तो बेड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा। यह ड्रिंक्स जो है पूर्ण रूप से नेचुरल है। अब इस ड्रिंक्स के और सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इस ड्रिंक्स को डेली पीते हैं, सीज़न वाइज़ पीते हैं, जिस सीज़न में जो चीज़ें पाई जाती है उसका ड्रिंक्स बना के आप पीते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर की कई तरफ से सुरक्षा करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, खून की कमी को पूरा करेगा। अगर आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं तो उसे भी रोकने में मदद करेगा, आँखों की रोशनी में दोस्तों बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि ये ड्रिंक्स बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, ये चीज़ें पूर्ण रूप से सेफ हैं, नेचुरल हैं, इनका हमारे शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन ड्रिंक्स के बारे में जानते हैं, कब पीना है, कैसे पीना है और कैसे लेना है। पहला ड्रिंक्स जो तैयार किया जाएगा दोस्तों टमाटर से तैयार किया जाएगा। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं, टमाटर एक सीज़नली सब्ज़ी है, सीज़न में मिलती है, तो और इस समय जो है टमाटर का सीज़न आ गया है। अब जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हमें टमाटर मिलता है। टमाटर में दोस्तों लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, यानी बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में के लिए जाना जाता है, उसमें मदद करता है। और दोस्तों एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों लाइकोपेन जो है, जैसे असमय आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने को भी रोकता है, असमय बाल पक रहे हैं उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इसमें कई और ऐसे दोस्तों प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों इसका जूस कैसे बनाना है उसके बारे में जानते हैं, कब पीना है और उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए टमाटर। 1 गिलास जूस बनाने के लिए तो आप ले सकते हैं 150 से 200 ग्राम टमाटर लेना है, या 250 ग्राम तक आप ले सकते हैं। टमाटर लेने के बाद पहले इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। टमाटर पका और देसी होना चाहिए। पका और देसी की पहचान क्या है दोस्तों? एकदम बढ़िया से लाल होगा एकदम, और वो देसी कौन-सा होता है जिसका छिलका एकदम पतला होता है। मोटे छिलका का ना लीजिए, पतले छिलके वाला ये देसी टमाटर सबसे स्वादिष्ट होता है और दोस्तों इसका खाने में और पीने में अच्छा लगता है। इसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है क्योंकि ये थोड़ा-सा खट्टा होता है। तो आपको लेना है देसी टमाटर 2 से 250 ग्राम, और इसी के साथ लेना है आपको हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 1 चम्मच लेना है, और हो सके तो पुदीना की पत्ती भी ले सकते हैं 7-8 पत्ती। ये डाल करके मिक्सर में इसका जूस निकाल लीजिए, ऐसे पतला पीस लीजिए चटनी की तरह, फिर 1 गिलास पानी में घोल के इसी जूस को आपको पीना है। कब पीना है? दिन भर में 1 बार आप कभी भी पी सकते हैं, या सुबह खाली पेट पी सकते हैं, या शाम को खाली पेट पी सकते हैं, या जब आपको लगे कि आपका पेट खाली है, आपने काफ़ी देर से कुछ भी नहीं खाया है, आपको अच्छी-सी भूख लगी हुई, उस समय इस जूस को आपको पीना है। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतना इस जूस को पीने के पहले या पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, कुछ भी खाना-पीना नहीं है। जूस पीने के पहले और जूस पीने के बाद कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है।
कोई भी मसालेदार भोजन नहीं लेना है, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट भी नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, हमें वो चीज़ें नहीं खानी है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। जैसे चीनी, चीनी से बनी हुई चीज़ें, मैदा, मैदा से बनी हुई चीज़ें, तली भुनी हुई चीज़ें, बाहर की जितनी भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, इसे नहीं लेना चाहिए। इसके साथ-साथ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली दोस्तों 2 घंटे का समय निकाल कर के आप अपने शरीर से पसीना बहाइए। जितना आप अपने शरीर से पसीना बहाएँगे दोस्तों उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे और यह समय होता है सुबह का समय। सुबह का समय हमारा पेट खाली होता है, शरीर के सारे ऑर्गन खाली होते हैं। इस समय हमें रोज़ दोस्तों एक्सरसाइज़, योगा, प्राणायाम आप जिस उम्र में हैं, अपने उम्र के हिसाब से आप रोज़ करना चाहिए। तो पहला जूस दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सब लोग ले सकते हैं। सभी लोग इसको खा पी सकते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी लीजिए, नहीं बढ़ा है तो भी आप ले सकते हैं। बेड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा। दूसरा जूस है दोस्तों, जो थोड़ा-सा महँगा हो सकता है लेकिन बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा, एनीमिया की कमी नहीं होगी और खून की कमी के कारण कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों वो है अनार। दोस्तों अनार में पॉलीफेनोल्स की मौजूदगी दोस्तों ये बेड कोलेस्ट्रॉल है इसे कम करने में मदद करती है और दोस्तों नसों को जो गंदगी है उससे साफ करने में मदद करती है और हमारे शरीर में खून बढ़ाता है। इसके साथ-साथ इसमें कई और एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देता है। तो दोस्तों अनार बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो दोस्तों अनार हमें लेना चाहिए। अनार, तो अनार का जूस 1 गिलास हमें लेना चाहिए और ये जूस कब पीना चाहिए? जब अनार का सीज़न हो। अगर आप सीज़न वाइज़ अनार का प्रयोग करेंगे, उस समय सस्ता मिलता है, स्टोर किया हुआ नहीं रहता है। जैसे हम वीडियो में बताते हैं, स्टोर किया गया फल हमें नहीं लेना चाहिए और ना तो स्टोर की गई सब्ज़ी का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों 1 गिलास आपको अनार जूस पीना है। तो अनार जूस कब लेना है? तो अनार जूस को बस थोड़ा-सा ध्यान देना है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है तो सुबह खाली पेट मत लीजिए। ये शाम को आप ले सकते हैं जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो या दोपहर-वपहर में जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो कि आपको लगता है खूब अच्छी-सी भूख लगी है, खाना खाने-पीने में काफ़ी अंतर था, तब आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना जूस लेने से पहले और लेने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। वैसे अनार का जूस भी दोस्तों सभी लोग ले सकते हैं, किसी को कोई नुकसान आज तक हिस्ट्री नहीं मिली है। बस इतना ध्यान देना है अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, तो आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो थोड़ा-सा गैस एसिडिटी को बढ़ा सकता है, बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। तो बेड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, इसके साथ-साथ दोस्तों आपके शरीर को सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगा। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों जिसका आपको लेना है, वो है जिंजर की चाय यानी अदरक की चाय। दोस्तों अदरक में क्या होता है जिंजर में यानी जिंजरोल और फोगोल्फ पाए जाते हैं। 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सूजन को कम करते हैं। दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सही रखते हैं यानी कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देंगे। आपके जो अंदर के ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दोस्तों आप अदरक की चाय पी सकते हैं। अदरक की चाय कैसे तैयार करना है, कितनी मात्रा में लेना है चलिए जानते हैं। आपको दोस्तों चाहिए 2 कप पानी। इस 2 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में डालना है अदरक का 1 इंच का 1 टुकड़ा खून के डाल दीजिए। इसी के साथ 4 से 5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, 1 से 2 काली मिर्च डाल दीजिए, 2 से 3 हरी इलायची डाल सकते हैं और डाल कर के दोस्तों उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब वो बढ़िया से उबल जाए और पानी जैसे 2 कप है 1 कप बच जाए तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। इसी तरह से इस चाय को दिन में 2 बार पी सकते हैं, एक सुबह खाली पेट, एक शाम को खाली पेट, 2 बार आप पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इस चाय के साथ कुछ भी नहीं लेना है, टोस्ट ब्रेड कुछ भी नहीं लेना है। तो दोस्तों दिन में जब 2 बार आप पिएँगे तो आपके शरीर में जो थकावट है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को तो कम करेगा ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा
आपको भूख कम लगती है तो भूख को बढ़ाएगा, पाचन तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, पाचन तंत्र भी काम करता है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दोस्तों ये अदरक, तुलसी, काली मिर्च, हरी इलायची वाली चाय आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं और आप सारे फ़ायदे का लाभ उठा सकते हैं। अगला जो जूस है दोस्तों सबसे सस्ता जूस है, सबसे अच्छा जूस है, आप बना सकते हैं और इस सीज़न है, तो इस सीज़न वाइज़ भी ये जूस आप पिएँगे, तो आपके शरीर में ना तो विटामिन ए की कमी होगी, ना तो प्रोटीन की कमी होगी और ना तो आयरन की कमी होगी। यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, उससे भी शरीर की सुरक्षा करेगा। प्रोटीन की कमी के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, उससे भी बचाएगा। आयरन होने के कारण आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा, ये 2 चीज़ों का जूस। तो दोस्तों पहली चीज़ है वो है गाजर और दूसरी चीज़ है चुकंदर और दोनों सस्ती चीज़ें हैं। इनका आपको 1 गिलास जूस दिन भर में 1 बार लेना है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में बढ़ाएगा और इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया। तो लेना कैसे है, तैयार कितना करना है? आपको गाजर चाहिए दोस्तों 200 ग्राम, 50 ग्राम आपको चुकंदर चाहिए, इन दोनों को मिला कर के आप जूस निकाल लेंगे। जूस निकालने के बाद दिन में 1 बार पीना है। पीने में वही सावधानी, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी पीना है, पीने के पहले और पीने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। हाँ, यह बात का ध्यान रखिएगा, चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे या 50 ग्राम या 100 ग्राम लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो दोस्तों ये क्या है कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आपको गैस एसिडिटी बन सकता है। इसलिए चुकंदर को सीमित रखिए, गाजर की मात्रा आप घटा-बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये ड्रिंक्स पी करके आप बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे शरीर को और कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि हमने बताया। आप भी जानते होंगे शायद इन चीज़ों के बारे में, ये जो आपके घर पे भी पाई जाती है। दोस्तों इसे तैयार भी कर सकते हैं, आप अपने आप को निरोगी भी रख सकते हैं।